हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो स्पेशली ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए जो सितंबर 2020 में होने जा रहा है। इस क्वेश्चन पेपर में हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन लिए गए हैं sandfoundry.com वेबसाइट से, और इसमें हम हर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम बस वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इफ एल्स से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेक्ट कर ले जाते हैं तो आपके पास होने के जो चांसेस हैं डायरेक्ट 99.99% हो जाते हैं। ठीक, आपकी डिस्क्रिप्टिव बस 0.1% मायने रखता है लिखना। अगर आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको सिर्फ 10 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और 2-4 क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर देंगे तो आराम से पा जाएंगे। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है और इसका आपसे आउटपुट पूछ रहा है। इंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर है x, जिसकी वैल्यू है 5, और इफ के अंदर पहली कंडीशन चेक हो रही है इफ x इज लेस देन 1, यानी 5 इज लेस देन 1। 5 1 से छोटा है? नहीं, 5 1 से तो छोटा नहीं होता है। कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंटफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ पर आया x इक्वल इक्वल 5, तो x की वैल्यू है 5, 5 5 के बराबर है। क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर? हाय। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? हाय। तो आंसर ए है हाय, बी हेलो, सी नो, डी एरर। तो आंसर क्या आएगा? हाय। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इंट x कहाँ डिक्लेयर है? ध्यान दीजिएगा, x कहाँ डिक्लेयर है? मेन के ऊपर डिक्लेयर है x। कोई भी वेरिएबल जब मेन के ऊपर डिक्लेयर होता है तो बन जाता है ग्लोबल वेरिएबल, यानी वो पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। फिर ये क्या दे रहा है? इफ के अंदर सिर्फ x पास किया हुआ है, प्रिंटफ हाई, और एल्स प्रिंटफ हाउ आर यू। तो सोचिए आप 2 मिनट, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा हाउ आर यू। अब ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए ध्यान से, x नाम का वेरिएबल जो डिक्लेयर है यहाँ ऊपर, वहां पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है x की। x की क्या? कोई वैल्यू नहीं दी गई है। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती है तो जो हमारा डेवलपर सी प्लस प्लस कंपाइलर है उसमें बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जब x की वैल्यू 0 है और इफ के अंदर क्या पास किया जाएगा? 0। तो इफ के अंदर 0 पास करने का मतलब क्या हुआ? कंडीशन फॉल्स। और जब भी कंडीशन फॉल्स होती है क्या एग्जीक्यूट होता है? एल्स। ठीक है, तो इसलिए क्या प्रिंट हो रहा है? हाउ आर यू। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक, इसके अंदर देखिए x की वैल्यू 5 है, इफ के अंदर ट्रू लिखा है। तो इफ के अंदर ट्रू या फॉल्स हम कहाँ लिखते हैं? हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते थे। ठीक, ये एरर आएगी। जावा जब आप पढ़ते हैं तब वहां ट्रू फॉल्स लिखते हैं, सी में आप 0 1 लिखते हैं, तो ट्रू सी में चलेगा नहीं, तो इसलिए क्या आएगी? इट विल थ्रो एन एरर। ये एरर देगा क्योंकि ट्रू नहीं लिख सकते हम। वहां अगर 0 या 1 लिखा होता तो आउटपुट आता। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। x की वैल्यू 0, x इक्वल इक्वल 0, प्रिंट ऑफ हाई। एल्स के अंदर क्या दिया हुआ है? हाउ आर यू, हेलो। अब ध्यान दीजिए, एल्स के अंदर करली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ बाबू। ठीक, जब करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक लाइन लिखते हैं उसके अंदर। बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक लाइन उसके अंदर मानी जाएगी। एल्स के अंदर कौन सी लाइन मानी जाएगी? बस यही, हाउ आर यू। ये हेलो एल्स के अंदर नहीं है, ना इफ के अंदर है, ये प्रोग्राम के अंदर है। तो हेलो तो प्रिंट होना ही होना है। ठीक, हेलो श्योर एंड सर्टेन प्रिंट होगा। अब आउटपुट देखिए, सपोज करिए आपको नहीं भी आ रहा तब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, हेलो प्रिंट होगा ही होगा। तो किस में हेलो आ रहा है? ठीक, तीसरे और चौथे में आ रहा है, तो पहला और दूसरा आंसर आपका नहीं होगा। अगर आपको नहीं प्रोग्रामिंग आती है तब भी आप आउटपुट कैसे निकालें हम बता रहे हैं आपको। हाय और हाउ आर यू पहला और दूसरा नहीं होगा, क्योंकि हेलो तो हर हाल में प्रिंट होना है, क्योंकि इसका इफ और एल्स दोनों से मतलब नहीं है। अब इफ कंडीशन देख लेते हैं।
x की वैल्यू 0 है, 0 0 से मैच कर रहा है तो क्या प्रिंट होगा, हाई स्लैश n है नहीं तो हाई के बगल में क्या प्रिंट होगा, हेलो। आउटपुट हमारा आएगा हाई हेलो। देखिए बहुत ही आसान पेपर होता है आपके एग्जाम में भी, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते, इसलिए जो लोग फेल होते हैं वो हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे पेपर तो आपको सब क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, x की वैल्यू 5, 5 इज लेस देन 1। अब देखिए इफ के बाद सेमी कॉलन लगा बाबू, ठीक है, इफ के बाद सेमी कॉलन लगा है। याद रखिए इफ के बाद सेमी कॉलन या हेलो के बाद सेमी कॉलन लगाने से कभी भी प्रोग्राम में एरर नहीं आती, कभी भी प्रोग्राम में एरर नहीं आती। तो नथिंग और रन टाइम एरर ये दोनों नहीं होगा, ठीक। तो जब भी इफ के बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो इफ कंडीशन वही ब्लॉक हो जाती है और क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा, हेलो। तो उसका आउटपुट आएगा सी हेलो। एरर नहीं आती, बस याद रखिएगा, लगाते नहीं है लेकिन कभी कभी भी इफ और लूप के बाद लूप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर लगा दें तो एरर नहीं आएगी, स्पेशल कंडीशन के लिए रखा हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, assuming that we have entered the value in the standard input, यानी कीबोर्ड से वैल्यू आ रही है। अब देखिए डबल सी एच प्रिंटअप इंटर ए वैल्यू बिटवीन 1 to 2, एक वैल्यू डालो 1 से 2 के बीच में। स्कैनअप परसेंटाइल यल या लॉन्ग फ्लोट ले रहे हैं, ठीक है। डबल के लिए क्या होता है, एल एफ। सी एच का इनपुट लेंगे हम, एक या दो में से कोई भी वैल्यू यूजर देगा। अगर सी एच की वैल्यू 1 देता है तो केस 1 से मैच होगा, 1 प्रिंट होगा। अगर 2 देता है तो केस 2 से मैच होगा, 2 प्रिंट होगा। अगर 3 देता है तो दोनों मैच नहीं होगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्या है, assuming that we have entered the value 1, अगर 1 इनपुट किए हैं तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। सॉरी, कंपाइल टाइम एरर, कुछ कहीं पर और इस्तेमाल किया गया है यहाँ। हाँ ठीक है, तो देखिए कंपाइल टाइम एरर क्यों आ रही है। कभी भी स्विच के अंदर डबल या फ्लोट वेरिएबल पास नहीं करते हैं, हमेशा इंटीजर और कैरेक्टर ही पास करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने से पहले आप क्या कर लेंगे, ये ध्यान देंगे, कभी भी डबल और फ्लोट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बाबू इसमें केस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। जब ये वैल्यू डबल है तो ये केस 1 नहीं मानी जाएगी, ये केस 1.0 यहाँ पर ट्रीट होगी। 1.0, 1.1, 1.3, 1.4, तो 1 से लेकर 2 के बीच में लाखों वैल्यू बन सकती है। इसीलिए सी ने पहले ही बाय डिफॉल्ट ही डबल और फ्लोट को केस के अंदर डिक्लेयर करने से मना किया हुआ है, एरर आएगी। यहाँ पर डबल सी एच की जगह अगर इंट सी एच होता तो प्रोग्राम ये रन होता, तो कंपाइल टाइम एरर आएगी इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड एज्यूमिंग दैट वी हैव एंटर द वैल्यू 1 इनपुट किए हैं, ठीक। कैर एस्ट्रिक सी एच, पॉइंटर आ गया, क्या आ गया, पॉइंटर आ गया। अब पॉइंटर जब आ गया तो हम कर क्या रहे हैं, 1 से 3 के बीच इनपुट करना, सी एच में वैल्यू किए, सी एच आया, कैर 1 कोट में कैर 2। तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल भी हम क्या करते हैं, हम डिक्लेयर नहीं करते हैं स्विच केस के अंदर, तो कंपाइल टाइम एरर आएगी इसमें भी। What will be the output of following C code assuming that we have entered the value 1 in standard input। अब देखिए int ch है, कोड रन होगा लग रहा है, 1 इनपुट कर रहे हैं, ch में 1 इनपुट किए, केस 1 से मैच हुआ, printf 1 प्रिंट हुआ स्लैश n। अब देखिए इसके बाद ब्रेक है नहीं केस 1 के बाद, तो ये फॉल थ्रू हो जाएगा। फॉल थ्रू मतलब इसके नीचे वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा, तो इसके नीचे वाला स्टेटमेंट है 2, तो आउटपुट हमारा सी वाला आएगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। 9 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड का जो आउटपुट है वो हम देखते हैं, वाइड मेन इंट सी एच प्रिंटफ इंटर ए वैल्यू बिटवीन 1 to 2, 1 to 2 के बीच में कोई वैल्यू दो। हमने स्टैंडर्ड वैल्यू 2 है, सपोज करो हमने 2 दे दी, तो जब 2 दे दी
वी हैव इंटर द वैल्यू 2, तो केस 1 मैच हुआ, केस 2 है ही नहीं इसमें, ठीक, तो केस 2 है ही नहीं, तो जो डिफॉल्ट होगा वही प्रिंट होगा। डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, केस 2 है नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। What will be the output of the following C code? इसका आउटपुट क्या होगा? Assuming that we have entered the value 1 इनपुट कर रहे हैं, int ch, और स्विच केस के अंदर हमने क्या किया है, ch कामा ch प्लस 1, ठीक है, तो ch कामा ch प्लस 1 हमने पास किया हुआ है, तो ch की वैल्यू हो गई, क्या वैल्यू होगी जो हम इनपुट करेंगे, ch की वैल्यू हम क्या इनपुट करने वाले हैं 1, और ch प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2, तो स्विच केस के अंदर जो वैल्यू पास होगी वो एक्चुअल में कौन सी वैल्यू पास होगी, 1 पास होगी या 2 पास होगी। तो जो लास्ट वैल्यू होती है, यानी कामा कामा के बाद जो लास्ट वैल्यू होती है वही इनिशियलाइज होती है, तो सी एच की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी 2, तो स्विच केस के अंदर क्या पास होगी 2, 2 जब पास होगी तो केस 2 से मैच होगा और प्रिंटफ क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 2, आंसर बी सही होगा। तो ये कुछ इफेक्ट्स के क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम इस सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।